हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको पढ़ाया था इडली वड़ा वाला टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे जंप जैकपॉट। देखो, जंपी एंड ग्रम्पी ने एक गेम खेला। ग्रम्पी प्लेसेस ए ट्रेजर ऑन सम नंबर। ग्रम्पी ने कुछ नंबर पर एक खजाना रखा है। फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। वो नंबर है 24। अब जंपी को एक जंप साइज चूज करना है। यदि इसने चूज 4 किया है, जंपी को एक जंप साइज चूज करना है। यदि इसने चूज 4 किया है, देन ही हैज टू जंप ओनली मल्टीपल ऑफ 4। तो जंपी तो जंपी 4 करके वो जंप करेगा 24 नंबर तक। जैसे 4 के बाद 8, 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20। इस तरह से वो जंप करेगा। मतलब 4 के मल्टीपल जितने होंगे उन सब से ही वो जंप करके 24 नंबर पर जाएगा। अब जंप को अगर खजाना चाहिए तो ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इन। तो उसे उस नंबर पर जाना पड़ेगा जहां ग्रम्पी ने वो नंबर रखा है। ठीक है, मतलब उस नंबर के ऊपर ग्रम्पी ने जो खजाना रखा है, जंप को उस नंबर पर मतलब जाना चाहिए जंपी को। विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। अब जंपी कौन सा साइज मतलब करेगा, कौन सा साइज लेगा जो 24 पर चला जाए। यदि इसने 4 चूज किया तो जंप क्या करेगा, जंपी क्या करेगा, 4, 8, 12 मतलब 4 स्टेप करके ही जाएगा। इस तरह से 2, 3, 6, 8, 12 पे भी हम कर सकते हैं। 2 करके भी जा सकते हैं, 3 करके भी जा सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 6, 12, 6 की टेबल में जो आते हैं 8, 12 सब में जंप करके जा सकता है। लेकिन हमें वही कदम, जैसे अगर 2 पे जा रहा है तो 2 जा 4, 2 की टेबल पढ़ते 2 करके ही जाएंगे। अगर 3 पे जा रहा है तो क्योंकि 2 की टेबल में भी 24 आता है, 3 की टेबल में भी 24 आता है, 6 की टेबल में भी 24 आता है, 8 की टेबल में भी, 12 की टेबल में। तो वो किसी भी तरह से इनमें से जा सकता है 24 में, क्योंकि 24 के ये सब फैक्टर है। तो वही हमारा फिगर में दिखाया गया है। 2, 3, 4, 6, 8, 12 के। देखिए, ये हमारी जो पर्पल लाइन बन रही है ये 2 के मल्टीपल है, तो जो 2 करके भी जा सकता है। ये हमारी ऑरेंज लाइन बन रही है, ये 3 के मल्टीपल है, तो ये 3 करके भी जा सकता है। जो ब्लैक लाइन बन रही है ये हमारी 4 की टेबल में आते हैं, ये 4 करके भी जा सकता है। ग्रीन लाइन है, ये 6 की टेबल में भी आता है, 6 करके भी जा सकता है। ये देखिए, ये रेड लाइन है, ये 8 की टेबल, तो ये 8 की टेबल से भी जा सकता है। ये पिंक लाइन है, तो ये 12 की टेबल से भी जा सकता है। अब जो जंपी है वो 1 एंड 24 बन करके भी जा सकता है, क्योंकि 1 की टेबल में 24 आता है। 1, 2, 3, 4 और डायरेक्ट वो 24 पर भी लैंड कर सकता है। दे आल्सो विल लैंड 24, डायरेक्ट वो 24 पर भी लैंड कर सकता है। अब वो उसकी चॉइस है। द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6 आर डिविजिबल 24। जो ये नंबर है 1, 2, 3, 6, 8 इन सब में 24 आता है, तो ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ द गेम। इतना ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सारा। अब ये देखिए, ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ द गेम। अब ग्रम्पी ने एक लेवल गेम का और बढ़ा दिया है। 2 ट्रेजर आर केप्ट 2 डिफरेंट नंबर। अब उसने अब उसने खजाना 2 डिफरेंट नंबर पर रख दिया है। अभी तक हमारा क्या था, खजाना उसने एक नंबर पे रखा था, मान लो 24 पे रखा था, तो 24 का मतलब वो 24 के जितने फैक्टर हैं वो सबके थ्रू स्टेप बाय स्टेप चल सकता था। लेकिन अब इसने खजाना कितने 2 नंबर पर रख दिया। 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर। अब उसने 2 नंबर पर खजाना रखा है, तो जंपी को जंप साइज अब 2 नंबर पर चूज करना पड़ेगा। जंपी गेट्स द ट्रेजर ओनली। अब जंपी को केवल एक नंबर नहीं, इफ ही लैंड्स ऑन बोथ नंबर, दोनों नंबर पे उसे जंप साइज चूज करना पड़ेगा। एज बिफोर जंप स्टार्टेड स्टोर। लेकिन जंपी जो है स्टार्ट कर सकता है 0 से, लेकिन उसे 2 नंबर पे ही खजाना चूज करना पड़ेगा। तो अब वही इसमें लिखा है, ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 30। अब ग्रम्पी ने 2 नंबर चूज करे 14 एंड 30 से। 2 नंबर पर हमारा खजाना रखा है 14 एंड 36। जंपी चूसेस ए जंप साइज ऑफ 7। अब जंपी ने जो चूज किया है वो 7 चूज किया है।
ठीक है। बिल जम्पी लैंड ऑन बोथ ट्रेजर। अब जम्पी जो है दोनों खजाने पे कैसे लैंड करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से वो जंप कर रहा। अब वह जंप कर रहा 7, 7 चूज किया, 7, 14, 21 स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे चलेगा तो वो उसे खजाना मतलब मिल जाएगा। लेकिन उसे अब लेकिन 7 36 आता है 7 की टेबल में नहीं, तो वो फिर वो जंप कैसे करेगा, क्योंकि उसे दोनों नंबर पे जंप करना है। देखिए अब उसे दोनों नंबर पे चूज करना है, तो उसने 14 नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन वो 36 पे कैसे चूज करेगा, 7 की टेबल में 36 आता है नहीं, तो सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर, तो उसे खजाना नहीं मिलेगा। व्हाट जंप साइज शुड हैव चूजन, उसे कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो मतलब दोनों की टेबल में आता हो, मतलब 14, जैसे उसको 14 है एंड 36, मतलब हमें ऐसी टेबल यूज करनी है जो 14 भी उसमें आए और 36 भी आए। तो देखिए द फैक्टर ऑफ 14, 14 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 7 14, 14 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 7 में भी आता है, 14 में भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा 14 पे लैंड हो जाएगा। द फैक्टर ऑफ 36, 36 से फैक्टर क्या हुआ, 1 2 3 4 9 12 18 36, तो मतलब 36 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में। तो अब इन दोनों का कॉमन देखिए, कॉमन हमारा क्या है, 1 2, और तो कुछ कॉमन है नहीं है, 1 और 2। तो हमारे जो इन दोनों के कॉमन है वो क्या है, 1 और 2, तो वो 1 और 2 नंबर पे ही लैंड कर सकता है 14 एंड 36 के लिए। सो द जंप साइज ऑफ 1 और 2, वो 1 नंबर भी चूज करता है और 2 नंबर भी चूज कर सकता है 14 एंड 36 के लिए। समझ में आया, 1 और 2, मतलब 1 1 करके भी चल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 2 नंबर पर भी चल सकता है, 2 4 6 8, इस तरह से भी वो चल सकता है। तो इसे ये नंबर मिल गए हैं जंपी को। नोटिस दैट 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 30। आपने नोटिस किया 14 एंड 36 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 2। ठीक है, अब जंप साइज यूजेज विच बोथ द ट्रेजर। अब जंपी को वो हमें खजाना मिल गया है, आर कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर पे, जहां उसका खजाना रखा था 1 एंड 2 नंबर मिल गए, अब वो जंपी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब इनके कॉमन फैक्टर हमें देखना है, उसी पे ही वो चल सकता है। 14 एंड 36 कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 मिले तो इसी पे ही वो जंपी चल सकता है बस। अब अगला देखिए, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 13। अब अगर खजाना 15 एंड 13 नंबर पर रखा गया है, ठीक है, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे, अगर खजाना 15 एंड 13 नंबर पर रखा गया है तो जंपी कैसे पहुंचेगा। 15 के कॉमन फैक्टर देखिए क्या होते हैं, 1 3 5 15। ठीक है, अब 30 के कॉमन फैक्टर देखिए, 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, ये 15 के कॉमन फैक्टर 30। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 1, ये 5 कॉमन है, 15 कॉमन है। ठीक है, ये देखिए मतलब कौन कौन से कॉमन मिल गए, 1 5 15, 3 भी कॉमन है, 3, इन कॉमन क्या है, 1 5 15 3। अब मतलब वो 1 पे भी 1 1 करके भी चल सकता है, 5 नंबर मिला है, 5 5 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 की टेबल में जितने भी हैं उस तरह से चल सकता है, 15 पे भी चल सकता है, 3 नंबर, कोई भी वो नंबर चूज करके इन दोनों नंबर पर वो पहुंच जाएगा अपने खजाने पे। ठीक है, अब देखिए अब आपकी एक टेबल दी गई है, लुक द टेबल ब्लू, व्हाट डू यू नोटिस। तो ये देखिए ये टेबल दी है, तो इस टेबल में हमारा ये पूछा गया है, इज देयर एनीथिंग कॉमन एमंग द सैडेड नंबर। सैडेड नंबर में क्या कॉमन है, ये सैडेड नंबर है, जो सैडेड नंबर है इनमें हमारा क्या कॉमन है, सैडेड नंबर में 33 36 39। तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये किसके मल्टीपल है, सैडेड नंबर 3 के। ये किसके मल्टीपल है, 3 के। ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3, 33 36, ये हमारे 39 सैडेड वाले, 42 45, ये हमारे 3 के मल्टीपल है। इज देयर एनीथिंग कॉमन एमंग द सर्कल्ड नंबर। अब सर्कल नंबर में देखिए क्या है, 32 36 30 40 44, तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीपल ऑफ 4 के, मल्टीपल ऑफ 4।
ये सारे 4 के ही तो मल्टीपल हैं। 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, ये हमारे सब 4 के मल्टीपल है, वही पूछा गया है। अब विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। अब दोनों जिसमें शेडेड भी हो और सर्किल्ड भी हो, वो नंबर कौन से हैं। शेडेड भी हो सर्किल भी हो 36 है, शेडेड भी हो सर्किल भी हो, शेडेड भी हो 48, ठीक है, और शेडेड भी सर्किल भी 60। तो ये हमारे देखो 36 जैसे 36 3 का भी कॉमन मल्टीपल है और 4 का 36 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में। 48 3 की टेबल में भी आता है और 48 की टेबल में। 60 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में। और कोई ये नहीं। तो ये हमारे मल्टीपल किस चीज़ के हो गए, ये हमारे मल्टीपल अब कौन से हो गए, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो यही बस इसमें मल्टीपल पूछे गए हैं, समझ में आ गया बच्चों। देखिए कल हम आपको पढ़ाएंगे अब फिगर इट आउट। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।